गौरा की सहेली बन जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। गौरा की सहेली बन जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। भोले की गोद में गणपति है, भोले की गोद में गणपति है। गणपति की गोदी बन जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। गणपति की गोदी बन जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। भोले की भोले की शरण में नंदी जब सूरत देखूं भोले की। नंदी की शरण बन जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिना पिए नशा हो जाता जब सूरत देखूं भोले की। बोल शंकर भगवान की। गीता के पहले जाकर ले जाना फंस गया है ना। हाँ देखो वो इसीलिए मंगवाई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। पहले अध्याय में निरीक्षण है, सेना कितनी है, कितना बड़ा व्यू है, कौन कौन सेना में है। पहला श्लोक जो गीता का है ये धृतराष्ट्र से शुरू होता है। धृतराष्ट्र इतना करने के बाद भी जबकि लड़ाई शुरू हो गई तब भी उसका मन अभी मैल से धुला नहीं। तब भी उसका मन इतना मैला था कि पहले श्लोक में गीता में उसने यही बोला है, उसके जो अंदर मन में वो था ना मैं मेरापन, वो गया नहीं। पहले श्लोक में कहता है धृतराष्ट्र, पहला श्लोक धृतराष्ट्र से शुरू होता है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र कहता है, संजय जिसको दिव्य दृष्टि मिली थी कि तू देख सकता है, तू बता कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। मुख से तो यही निकला कि यह धर्म की भूमि है। यहाँ पर कुरु राजा ने धर्म का बीज बोया हुआ है। इतनी धर्म पावन पवित्र धरती है ये, तभी तो श्री कृष्ण भगवान ने चुनी थी ये धरती। तो धृतराष्ट्र कहता है उस ये जो पूछ रहा है ना,
ये 10वें दिन 11वें दिन जब भीषण पितामह शरशैया पर लेटे थे ना, उसके बाद पूछा इसने। उसके पहले वो निश्चिंत था। निश्चिंत क्यों था? कि कुरुक्षेत्र की जो धरती है ना, बड़ी पावन है। हो सकता है वहां पर मेरे पुत्रों की बुद्धि बदल जाए या पांडु पुत्र युद्ध ना करें। इसी में था कि शायद युद्ध ना हो, उसके मन में था। तो फिर भी उसके मन से क्या निकला है? उसके मन से अभी पहले श्लोक में पहली लाइन में ये उसका माम कहा। ऐसे भी कह सकता था कि हमारे पुत्रों में क्या हुआ। उसने पहले श्लोक में ये बोला, मेरे और पांडवश्च किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हुआ। तो उसके बाद देखो, कोई श्लोक आया ही नहीं धृतराष्ट्र के नाम का। 700 श्लोक है, कोई श्लोक नहीं आया, क्योंकि उसकी वृत्ति अभी मेरेपन से गई नहीं थी। तो अगर वो कहता कि हमारे पुत्रों में क्या हुआ, तो शायद कुछ आखिर में भी उसका मन बदली हो गया होता। नहीं, पर नहीं, उसका मन बदली नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र, धृत कहते किसको है? कहते हैं ना, तू बड़ा दूरत है, तू बड़ा वो है। तो उसकी जो वृत्ति थी ना, भले ही वो राजगद्दी पर बैठा था या राजा था या कुछ था, कृष्ण भगवान जिसके पास रहते थे, देखता था उनको, भीष्म पितामह जैसे महातपस्वी उसके सामने, लेकिन उसकी बुद्धि, और विदुर जैसे जो धर्मात्मा उसके साथ थे, पर उसको कोई असर नहीं था। इसलिए ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, ये सिर्फ एक भगवान, लोग कह देते हैं भगवान ने युद्ध कराया। अगर कोई पूरी महाभारत पढ़े तो कहीं भी आपको संशय नहीं होगा कि भगवान ने युद्ध कराया। जितना भगवान ने यत्न लगाया है कि युद्ध ना हो, खुद भगवान दूत बन के गए हैं। तो इसके बाद भी कोई भी पांडवों के ऊपर संकट आता था दुर्योधन के माध्यम से, तो भगवान यही कहते थे कोई बात नहीं। युधिष्ठिर भी यही कहते थे कोई बात नहीं। वो उल्टा उनको कुछ भी अंदर अंदर सहते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। संजय बोलता है, दृष्टवा तू पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा, दृष्टवा तू पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा, आचार्य मुपसंगमहे राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दुर्योधन ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है, जबकि दुर्योधन ने सारी सेना कृष्ण की भी ले ली थी, उनके रिश्तेदारों को भी छल से अपनी तरफ कर लिया था, सेना उनकी कम थी, फिर भी उतनी सेना भी देख के उसके मन में ये था कि इनके पास तो भी बहुत है। ईर्ष्या थी। व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन जो था अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। क्यों गए? कि द्रोणाचार्य जो हैं ये अर्जुन के गुरु हैं। कभी मेरे साथ रहते रहते, मेरे साथ चलते चलते पक्ष अर्जुन का ना कर जाए, उनको याद दिलाने के लिए गए कि आप अर्जुन के गुरु हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये दुर्योधन जो है बड़ा चालाक था, बहुत ज्यादा। पश्यताम पांडुपुत्र नाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुप्त पुत्रेन तव शिष्य धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुप्त के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुप्त के पुत्र का इशारा क्यों दिया? उन्होंने, दुर्योधन ने ये याद कराया कि गुरु महा, आप ये याद रखना कि ये उसने व्यूह रचना की है जिसके साथ आपकी वैर है, और उसी का पुत्र जो आपको आपसे ही शिक्षा ग्रहण की है, और उसी के हाथों आपकी मृत्यु है। कभी डर मत जाना, पक्षपात मत करना। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है, गुरु को बता रहा है। इतना चालाक है कि मैं याद करा दूं कि आप बदल मत जाना, मेरी तरफ युद्ध करके। हाँ, प्रिय शिष्य था, तो आप बदल मत। द्रुपद जो था, इसका जो पिता था, द्रुपद का जो राजा द्रुपद था, वो द्रोणाचार्य का, सुदामा और द्रोणाचार्य, ये दोनों विद्वान ब्राह्मण थे। सुदामा बिका नहीं, ये बिक गए। यही फर्क रहा। बिके किस लिए? अपने पुत्र मोह में। कि ये कुछ नहीं लेते थे, इतना शिक्षा देते थे लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते थे, मतलब शुद्ध शिक्षा देते थे, कुछ नहीं। तो ये अमीर कहाँ से होते?
इधर उधर से जो थोड़ा बहुत बीन के अपना निर्वाह करते थे और शुद्ध ब्राह्मण थे और ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे ये। सिर्फ एक दिन इनके पुत्र ने दूध मांगा और ये जब पढ़ते थे उनके पास शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया परशुराम जी के पास। द्रौपदी का जो पिता था वो और ये द्रोणाचार्य मित्र थे, जैसे सुदामा और कृष्ण मित्र हुए संदीपानी के आश्रम में, तो ये मित्र थे। अब वो ब्राह्मण, वो राजे का पुत्र, तो उन्होंने बोला कि आप, द्रौपदी ने तब बोला द्रोणाचार्य को कि आपको कभी जरूरत पड़े ना तो मेरे पास आ जाना। बचपन की दोस्ती में उनको बोल दिया। अब ये मांगने वाले नहीं थे, इन्होंने कोई परवाह नहीं की भी मेरे दोस्त है या कुछ है। जब इनकी शादी हुई कृपि के साथ तो इनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा। उसने दूध मांगा पीने के लिए। अब दूध घर में है नहीं, माँ बेचारी क्या करे, बच्चा रो रहा है। अब जैसे अंदर गई, वो बोले अभी पीना है दूध। उसने बोला भी थोड़ी देर में, तेरे पिता कहीं से इंतजाम करते हैं तो तू, बोलता नहीं। उसने क्या किया, अंदर गई, आटे को घोल के और उसका पानी लेके उसका रंग बनाया चिट्टा चिट्टा और उसमें थोड़ी शक्कर डाल के उसको पिलाया। वो बोलता अब दूध हो तो स्वाद आए। बोले नहीं दूध नहीं है ये, रोने लग गया। तो कृपि ने बोला आप कहते थे, जैसे सुशीला ने बोला सुदामा को आपके मित्र है द्वारकाधीश तो जाओ, ऐसे कृपि ने बोला कि आप के द्रुपद राजा जो है मित्र है, राजा हैं वो, जाओ आप उनके पास थोड़ा सा कुछ ले आओ, कोई गाय दे दे एक तो हमारा बच्चा दूध पी लेगा। जब ये द्रोणाचार्य गए तो उन्होंने बताया जाके भी ऐसे ऐसे गुरु द्रोण आए हैं। तो आया बुलाया तो कहते आओ मित्र। कहता मित्र किस चीज़ का? बोलते आपने, हम तो बचपन के सखा हैं। बोलते वो बात गई, तू एक भिखारी ब्राह्मण और मैं राजा। तो द्रोणाचार्य को मतलब देना तो क्या था और अपमानित करके निकाल दिया। इस अपमान को पीते पीते ये आ रहे थे द्रोणाचार्य। जैसे आ रहे थे मन में ये सोचते सोचते भी मैं क्यों गया, ना जाता तो ना मेरे मन में ये द्वेष उत्पन्न होता, ना हमारी मित्रता का कोई वैर भाव निकलता। अब सोचते सोचते आ रहे हैं। इतने में इधर पांडव और ये दुर्योधन नरी कौरव, ये बच्चे जो इनके सारे थे, ये बॉल खेल रहे हैं। बॉल खेलते खेलते इनकी बॉल कुएं में गिरेगी, कुएं में गिर गई और निकल नहीं रही। अर्जुन चंचल था, अर्जुन ऐसे शोर कर रहा है, दुर्योधन भी सारे, ये द्रोणाचार्य पास से निकल रहे हैं। बोलते बच्चों क्या क्या हुआ, गेंद खेल रहे हो? बोलते हाँ हमारी ना ब्राह्मण देवता जो हमारी बॉल है ना इस कुएं में गिर गई है। अब द्रोणाचार्य तो द्रोणाचार्य ठहरे, ये तो बहुत कौशल शास्त्रों में थे। इन्होंने वहाँ से सरकंडा तोड़ा और उसका बनाया बाण और उसके ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बॉल निकाल दी। अब ये बच्चे जब घर गए, इन्होंने भीष्म पितामह को बताया, दादा दादा आज ना हमारी ऐसे पितामह बॉल गिर गई थी और एक ब्राह्मण आए, उन्होंने हमारी बॉल निकाली। अब उन दिनों मैं भीष्म विचार कर रहा था कि मेरे पोते बड़े हो गए, इनको किसी गुरु के पास लेके शिक्षा दूं। अब सोच ही रहे थे कि कौन गुरु हो जो इनको शिक्षा दे, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। उनके विचार मन में घूम रहे थे। इधर से बच्चे चले गए, उन्होंने बोला तो बोले कहाँ हैं, वो समझ गए क्योंकि वो भी परशुराम शिष्य थे, भीष्म पितामह भी। उन्होंने सोचा हो सकता है गुरु द्रोण ना हो। अब गए तो देखा तो उनको अपने पास ले आए। अब वो खाने को तरस रहे थे बेचारे, बच्चा दूध के लिए तरस रहा था। अब भीष्म पितामह को ये था कि हमारे को कोई गुरु मिले जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे। अब दोनों की भूख मिली, उनको खाने की, उनको शिक्षा की। तो गुरु द्रोणाचार्य को बोले भीष्म पितामह चलो हमारे राज में रहो और हमारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उसी में। तो अब इनको मजबूरी में बिकना लगा लो या मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, शिक्षा देने के लिए फिर ये भीष्म पितामह के पास रहने लगे और इनका हुआ। तो तब की वो बात जो थी द्रोणाचार्य के मन में थी, द्रुपद वाली, कि इसने मेरा अपमान किया। अब एक कृष्ण भगवान है जो सुदामा का कितना सत्कार किया, और ये एक राजा जिसने अपने मित्र का, वो भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण थे, पर उसने तो कुछ मांगा नहीं ना, निष्काम भक्ति। और ये थोड़ा बेचारे उलझ गए बच्चे के मुंह में। तो उसने याद कराया, दुर्योधन ने इतना चालाक था, याद कराया
कि ये जो जिसने ये व्यू रची है ना, इधर भीष्म पितामह थे सेना के, वो बने प्रधान, और उधर वो बना था कि याद रखना ये आपके दुश्मन का मित्र पुत्र है जिसने ये व्यू रचना की है, थोड़ा ध्यान रखना। कितना चालाक है, देखो कौन सी बात किस समय उसको याद कराई। तो ये दुर्योधन जो था ये बड़ा, वो तो था ही मैं मेरे वाला तो, लेकिन अंदर से चालाक भी बड़ा था। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, कितनी बड़ी सेना है जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये जो 3 श्लोक है ये ही सारी महाभारत की शुरुआत है कि अगर धृतराष्ट्र उस दिन भी थोड़ा सा विचार शुद्ध कर लेता, हमारे पुत्रों में कह देता, तो शायद युद्ध रुक ही जाता उस दिन भी, जबकि लड़ाई में खड़े हैं। और अर्जुन फिर भी कह रहा है कि मैं क्या करूंगा राज्य, है ना, क्या करूंगा, अपनों को मार कर क्या करूंगा, जीत भी गया तो किसको दिखाऊंगा, लेकिन उसका मन नहीं बदला अभी भी। तो ये गीता बहुत अच्छी है। मैं अभी आज सोच रही थी, परस उधर रह गया, भी जाते जाते हरे कृष्णा से लेके जाऊं पैकेट और आज गीता जनते बांटू। तो अब घर से लस्सी लेके जानी थी, आज कड़ी चावल बनाएंगे। तो मैं क्या, दही पड़ा इतना, पतीली भरी है, लस्सी पड़ी है, तो मैं भी हिस्सा डाल दूंगी। भगवान कहता कि तेरे घर का भोग नहीं, तेरे प्रेम नहीं है, क्या पता क्या। हाँ बोल, गीता माता की जय, जय प्रभुपाद की जय। ये गीता बहुत अच्छी, इसमें बहुत व्याख्यान है। हाँ व्याख्यान लेके आयो क्या अब? ना ये थी मेरे पास। हाँ मैं क्या, नहीं तो मेरे से ले ले। है? नहीं, ये जो प्रभुपाद गीता के श्लोक जो है ये तो गीता प्रेस में भी वही है, श्लोक वही है, पर इसमें जो है ना, इसमें हिंदी है, इसमें हिंदी, श्लोक और साथ में हिंदी, इसमें हिंदी है। इसमें भी श्लोक भी हाँ श्लोक भी है, हिंदी भी है। तो गीता वो जो है इसमें थोड़ा उन्होंने एक श्लोक का कितना कितना वो करके, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन है, पूरा डिटेल। हाँ क्या बोलते हैं, भावार्थ, भावार्थ बोलते हैं ना, वो ज़्यादा किया उसमें। हाँ ये भी ठीक है, जिसको वो नहीं आती ये पढ़ो, लेकिन श्लोकों वाली थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी संस्कृति है ना, मातृभाषा तो हमारी वही है। अच्छा श्लोक भी हैं। हाँ इसमें शुरू में श्लोक देके फिर पूरा बताया। नहीं श्लोक तो नहीं है, बीच बीच में ये तो वैसे वो जो अपने भाव, जैसे आप पढ़ते पढ़ते आपके अंदर से लाइना उठे, वैसे है ना, वो है। अच्छा है, कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, कर्म के बिना कृष्ण भी कहता है कोई नहीं रह सकता। गुरु वशिष्ठ में यज्ञ की आज्ञा करतार, जय गीता माता। गीता गीता ही है, गीता भगवान की सुरीली मुरली है, इसे पढ़ा करो, गाया करो। आज से शुरू कर लो, 3 श्लोक की शुरुआत, तीन 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 नहीं, वैसे आज उन्होंने ये एक सारे विश्व में फैलाने के लिए, आज के तो 3 दिए हुए हैं। हाँ 3 दिए। बच्चे नहीं दिए हुए। हाँ तो अगर आज शुरू कर लो तो रोज थोड़े थोड़े करते जाओ, एक ध्यान कर लो आज शुरू। चलो बोलो, इसमें भी बड़े भजन होते हैं। हाँ गाओ, कौन सा निकाला हुआ था? वो तो शिव जी वाला गा रहे। हाँ नहीं निकालो निकालो, गाओ और क्या। नहीं वो आज मैं सोच रही थी एकादशी वाला कुछ सुना दो। हाँ आज एकादशी भी। एकादशी बोल, एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया, ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये तीनों जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने वाली हैं। भागवत जो है वो भगवान का शरीर है और शब्द रूपी अवतार है, जैसे अवतार रूप है मत्स्य अवतार, ये जो भागवत है ये भी भगवान का शब्द रूपी अवतार है। जब छोड़ के जा रहे थे सभाधाम, जब भगवान के चरणों में तीर लगा, जो बाली था राम जी के जन्म में, उसने तीर मारा था, आओ जी आई गए, बस पहुंच गई। तो वो ही छुप के फिर कृष्ण रूप में उन्होंने किया। तो जब वो जाने लगे थे तो उदो थे साथ में, उदो भी भगवान के सखा भी थे और रिश्तेदार भी थे और शिष्य भी थे, एक किस्म से मानी था उदो। तो उदो बोले, उदास हो गए बड़ा कि भगवान, एक 2 घड़ी मेहमान आए तो वो जाने लगे, थोड़ा दिल को लगता है अब चला जाएगा। तो जो भगवान के साथ हमेशा रहा और भगवान बोले मैं अपने धाम जा रहा हूँ, तो उदो का मन तो होना ही था। तो उदो ने कहा भगवान अब मैं किसके साथ बातें करूँगा, अब मैं किससे अपना दुख सुख फोल लूँगा, किससे ज्ञान लूँगा, किसको अपना मित्र कहूँगा।
तो भगवान बोले मैं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं भागवत में समा रहा हूँ। भागवत जो है मेरा शरीर शब्द रूपी अवतार है, तो ये भगवान का शरीर हो गया, भगवान हो गए। गीता जो है वो भगवान के मुख से निकली। आज ही उसकी जन्मदिन है, गीता जन्मदिन की जय। अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं ना, आज अच्छा है, आज गीता जयंती आज गीता जयंती है। गीता जयंती में गीता की जन्मदिन की बहुत बहुत सबको बधाई। और घर घर में गीता हो। लोग कह देते हैं गीता घर में नहीं रखनी चाहिए, गीता पढ़नी नहीं चाहिए, गीता मरे हुए को सुनानी चाहिए। मरा हुआ गीता क्या सुनेगा, क्या सुनेगा? जिसको पता ही नहीं मैं कहाँ पढ़ा हूँ, जो मिट्टी है। हम जीते जी सुनेंगे नहीं, मरने पे क्या हमारे को कौन सुनाएगा? और सुनाएगा भी, वो पढ़ भी देंगे तो कौन सुनेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने आप पढ़ो, ये मन से वहम निकालो कि गीता मरे हुए को सुनाते हैं, जिंदे सुन लो। और गीता हुई कब शुरू? अर्जुन और हमारे में कोई फर्क नहीं है। अर्जुन को माध्यम बना के, मैं तो कहती हूँ श्री भगवान ने हमारे लिए गीता बनाई है, अर्जुन को माध्यम बनाया। अर्जुन कौन था? गृहस्थी, और भगवान भी गृहस्थ में थे। तो फिर क्यों कहते हैं गीता सन्यासियों के लिए है? घर में तो पढ़नी नहीं चाहिए। दोनों, सुनाने वाला भी गृहस्थी, सुनने वाला भी गृहस्थी। और कब सुनाई? हम कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, मन से परेशानियाँ ही नहीं निकलती, क्या सुनाए। अब अर्जुन, जिसको पता है कि युद्ध की तैयारी हो रही है, आमने सामने सेना खड़ी है, युद्ध के बिगुल बज चुके हैं और पूरा प्रण हो चुका है कि युद्ध होना है। अब हमारे को पता लग जाएगी कि आज लड़ाई होनी है तो क्या होगा? दिल थर थर कांपेगा ना। और उस समय जब अपनों को देखकर अर्जुन अपनों का सताया हुआ, अपनों से सताया हुआ, अपनों का सताया हुआ लड़खड़ा गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय जब अर्जुन लड़खड़ा गया, उसका धनुष गिर गया, बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, ये पाप नहीं करूंगा। और उससे बड़ा दुख कौन हो सकता है? उस दुखी मन से भगवान से गीता सुनी। फिर हम कह देते हैं हम मतलब हमारे को क्लेशों ने घेरा हुआ है। अर्जुन को तो हमारे से भी ज़्यादा क्लेश था, लेकिन क्लेश में सुने। फिर अगर कह दें हम गीता विरले होकर सुनेंगे, शांति में सुनेंगे, एकांत में सुनेंगे, गीता कहाँ सुनाई गई? चारों तरफ सेना ही सेना, शंख पे शंख बज रहे हैं, युद्ध के बिगुल बज रहे हैं, शोर शराबे में सुनी, है ना। गीता समझने वाली चीज है, किसी के कहने पे नहीं, आप पढ़ के उसको समझो ना, फिर लगता है। तो फिर आप कहोगे भी वाकई जो हम किसी के कहने पे आज तक गीता कभी पढ़ी नहीं, हम मूर्ख रहे, हम पिछड़े रह गए गीता से, है ना। तो गीता एक बहुत भगवान के मुख से निकली हुई, 47 मिनट चली थी गीता, लेकिन किसी को पता नहीं चला, सब स्थिर खड़े रहे, बस यही कह रहे थे ये क्या कर रहा है कृष्ण, अर्जुन को क्या कर रहा है। सिर्फ गीता यहाँ पर कृष्ण सुन रहे थे और वहाँ पर संजय सुना रहा था धृतराष्ट्र को, दो जगह गीता चल रही थी। तो अब गीता शोरगुल में पढ़ी गई, शोरगुल में सुनी गई, दुख में सुनी गई, और अपनों से सताए हुए कोई सुनी गई। हम कहते हैं हमारे तो हम तो अर्जुन से बहुत गुना अच्छे हैं, फ्री हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वो तो बेचारे ने युद्ध में सुनी थी, इसलिए गीता भगवान के मुख से निकली हुई। और गीता क्या है? ये 700 श्लोक जो हैं, ये सारे उपनिषद, महापुराण, सब में से निकाल। जैसे बच्चा रोता है ना, तो उसको सुलाने के लिए कभी बोलेंगे वो देख चिड़िया आ गई, वो देखियो, वो देख। बच्चे को कितना हम वो कुछ 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 अगर लोरी गाएंगे तो कुछ कुछ सुनाएंगे। ऐसे ही रोते हुए अर्जुन को, लड़खड़ाते अर्जुन को भगवान ने एक लोरी तो सुनाई है, उसको समझाने के लिए। हम सुलाने के लिए बच्चे को सुनाते हैं, उसने समझाने के लिए। तो ये एक गीत है, मुख से निकला हुआ 700 श्लोकों का गीत, और सारे उपनिषदों का, सारे पुराणों का, सारी श्रुतियों का, वेदों का रस है 700 श्लोकों में। जो 700 श्लोक गीता के पढ़ लेता है, उसको कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाकी रही गंगा,
वो भगवान के नख से निकली है, पता ही है सबको, है ना। ब्रह्मा जी ने चरण धोए थे, वामन अवतार ना होता, इसलिए गंगा पे जाओ तो पहले वामन भगवान को नमस्कार करो, कि अगर वामन अवतार ना होता तो गंगा धरती पर ना आती। बलि राजा चाहे कितना भी वो था, उसको भी नमस्कार करो, अगर वो यज्ञ ना कराता तो भगवान अवतार ना लेते, ठीक है। तो अगर वो वामन अवतार ना लेते तो उनका जो तीसरा पग ऊपर ना जाता, पृथ्वी ना मांगते, दान ना मांगते, तो वो जो ऊपर जब गया तो ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी अपने इष्ट के चरण धोए, कि मेरे प्रभु का चरण आ रहा है, जल्दी जल्दी कुमंडल में धोया और कुमंडल में डाल लिया। नख से निकली हुई गंगा कमंडल से तब निकली जब भगीरथ लेके आया। सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए जब भगीरथ लाया, तब गंगा ब्रह्मा जी के कुमंडल से निकलकर धरती पे आई, मातलोक पे आई, हमारा उद्धार करने के लिए। अब गंगा भी पवित्र है, लेकिन गंगा पर जाने के लिए हमें 1-2 दिन का समय भी चाहिए, किराया भी चाहिए, है ना। फिर किसी से वो क्या मांगते हैं, इजाजत, वो भी चाहिए, वो भी जरूरी चाहिए ना, ठीक है। और फिर देखने वालों की बातें भी सुनना, हाँ ये तो बड़ी धार्मिक है, जा रही है तीर्थ करने, कहीं कुछ करना पड़ता है ना। लेकिन ये भागवत गीता पढ़ने के लिए किसी की सुनने, किसी को पता भी नहीं चलेगा अंदर क्या कर रहे हैं, ना कोई पैसा, ना कोई कपड़े थैले बैग भरने पड़ेंगे, ना कोई बस का किराया भरना पड़ेगा, ना सफ़र करना पड़ेगा, ना किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी है ना। अच्छा, गंगा, गीता और भागवत, बाकी रही एकादशी। एकादशी, बोल एकादशी मैया की जय। जो एकादशी है ये भगवान के तन से उत्पन्न हुई है, गंगा नख से, गीता मुख से और भागवत सशरीर शब्द मूर्ति, और जो एकादशी है वो भगवान के तन से हुई है। भगवान का हर नाम जो है वो किसी कारण से हुआ है, या तो किसी राक्षस को मारने से या कोई लीला करने से, हर नाम भगवान का उसी से हुआ है। तो मुरारी भगवान को कहते हैं ना, मुरु राक्षस को मारा जब भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तो ये जब वो एक राक्षस मर नहीं रहा था, जैसे वो जरासंध नहीं मर रहा था ना, तो भगवान ने छोड़ दिया, रन छोड़ के लाए, लेकिन चले गए द्वारिका, कि अपने आप अपने शत्रुओं को इकट्ठा करके लाएगा, मैं क्यों भागूं, यहाँ पर आएगा मैं अपने आप मार दूंगा। तो ऐसे ही ये भी जब पीछे लगा मारने के लिए, और भगवान मरने वाले हैं, लेकिन भगवान ने लीला करनी थी, यहाँ से भागे भगवान और बद्री का आश्रम में जाकर सो गए, जानबूझकर पीताम्बर लिया और सो गए। अब मुरु राक्षस पीछे पीछे, अब भगवान सोए हैं और मुरु राक्षस जो मारने लगा है, तो भगवान के शरीर से एक स्त्री उत्पन्न हुई और उसने उसको मार दिया, मुरु राक्षस को। अब भगवान की तो लीला थी, जैसे भगवान निंद्रा खोली, सोए तो कहाँ थे, लीला कर रहे थे, तो देखा वो स्त्री सामने खड़ी है और वो मरा पड़ा है। तो भगवान ने कहा, ये कहते भगवान आपको, आप सोए हुए थे, ये आपको मारने लगा था। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, बोलती अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं हत्यारन हो गई हूँ, अब मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा। तो भगवान ने बोला, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो हत्यारन नहीं बनी, तेरा नाम आज से एकादशी के रूप में लिया जाएगा, और 1 महीने में 2 बार तेरे को लोग याद करेंगे। उसको भगवान ने वर दिया, एकादशी मैया उसका नाम रखा। एकादशी का मतलब क्या है, एकादश, 11 इंद्रियों को काबू करना, ये एकादशी है। अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं, जरूरी नहीं फल फ्रूट खा, वो ठीक है, वो भी नियम है, हम ऐसे रह नहीं सकते, लेकिन एकादशी का मतलब है कि एक एक इंद्री को भगवान की तरफ लेके जाना। तो व्रत हमारा जो है ये भगवान की तरफ जाएगा, और हमारा व्रत फलीभूत होगा, ठीक है। अगर हमारी आंख व्रत वाले दिन कोई दूसरा नाटक, टीवी अगर देख रहे हैं, दूसरा नाटक चलाने को दिल करता है, तो बोलो छोड़ परे, आज व्रत है, आज कोई अच्छा नाटक चला लेते हैं, भगवान का देख लेते हैं। तो इंद्री क्या हुई, मुड़ गई, बंद तो नहीं होती, आंखें बंद तो की नहीं जाएंगी, लेकिन इंद्री मुड़ गई, आंखें भगवान की तरफ चली गई।
तो एक एक इंद्री को अगर कान चाहते हैं, चलो दूसरे की बात कर रहे हैं तो बोले छोड़ पर, आज तो व्रत है, आज ना सुने किसी की निंदा, तो कानों की बदल गई। ऐसे अगर हम एक एक इंद्री को बदलेंगे तो हमारी एकादशी जो है ये सफल होगी। मतलब मेन जो है 11 इंद्रियों को काबू करना। तो ये एकादशी मैया को फिर भगवान ने पदवी दी। एकादशी मैया क्या है? भगवान के तन से निकली हुई। ये चारों ही जिसके पास है उस आदमी को कोई यज्ञ हवन दान करने की, व्रत रखने की कुछ जरूरत नहीं। एकादशी का व्रत जो है वो सब में बड़ा है। कहते हैं ना, एकादशी व्रतों में बड़ी है, एकादशी व्रतों में बड़ी। एकादशी जो है ये सब व्रतों का राजा है। तो इसलिए एकादशी का व्रत कर लो, कोई भी व्रत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल जो कोई एकादशी करता है उसको इतना डरा देते हैं कि वो करने वाला छोड़ ही देता है। वो करता ही नहीं है, वो छोड़ देगा, वो डर जाएगा। पहले ही बात तो डर पाते हैं। एकादशी तो बुढ़ियां रखती हैं, एकादशी तो विधवा रखती हैं। अरे बताओ, अब ये इस्कॉन में इतने से बच्चे बच्चे रखते हैं और बूढ़ी माताएं तक रखती है, सब रखते हैं एकादशी। पता नहीं क्यों लोगों ने एक वहम पाल रखा है। आप अपने शास्त्र उठाकर देखो, किसी के ऊपर मत चलो। जो आप अपनी पूजा कर रहे हो ना उसको आप महान मानो, ठीक है ना, उसको कम मत मानो। हम क्यों किसी से कम हैं? जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो कम थोड़ी हैं किसी से। अपनी पूजा को कम मत मानो और ज्यादा ना आप दुखी हो ना उसको दुखी करो। सरल भक्ति प्रेम से जितना हो सके, मन में ना करो कि आज लेट हो गए, आज आरती नहीं हो रही, कोई बात नहीं। चिंता वहम कुछ ना करो, हर्ष मन से, पुलकित मन से, प्रेम से जितना हो पाए ना वो स्वीकार करता है। हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हम उनको जैसे बर्ताव करते हैं ना, वो उसके भी हम बच्चे हैं। कि वो हमारे को बुरा कहेगा या हमारे को कुछ करेगा? जब हमारे बच्चे हमारे को कुछ नहीं कहते, हम बच्चों का कोई वो नहीं समझते, तो वो हमारे को क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये मन में से वहम निकाल दो। बस ये सोचो कि जो हम कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उसके होके करें, ठीक है। जितना भी 2 मिनट बैठो ना, उस 2 मिनट भी जो है वो भगवान के होके बैठो और मन में यही भाव रहे कि भगवान ये उसको ना 2 मिनट भी, गृहस्थी के 2 मिनट भी जो है ना बहुत ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि भगवान ने हमारे को कितनी ड्यूटियां दे के भेजा हुआ है। कपड़े धोने, घर की सफाई करनी, भोजन बनाना, पति का टिफिन बनाना, बच्चों की सेवा करनी, कितने काम दिए हैं। अगर उन सारे कामों में से 2 मिनट भी आप भगवान की सेवा कर लोगे ना, सामने खड़े हो जाओ, आरती पूजा का भी टाइम नहीं, सामने 2 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान इतने में खुश हो जाता है। वो तो बड़ा दयालु है। तो हम क्यों सोचे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया? मत सोचो, ये मन से वहम निकाल दो। बस उसके होके करो, वो खुश ही खुश है ना। इतना खुश है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी भगवान जो हम करते हैं, अगर ना उसकी पूजा करें उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर हम जोत नहीं जलाएंगे तो क्या उसको कुछ दिखेगा? नहीं। अगर हम उसको भोग नहीं लगाएंगे तो क्या वो भूखा रहेगा? नहीं ना। अगर हम उसको कपड़े नहीं पहनाएंगे तो क्या नंगा रहेगा? अगर हम नहलाएंगे नहीं तो क्या वो मैला हो जाएगा? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं। वो सर्वेश्वर है, वो सबको नहलाने वाला, सबको पहनाने वाला, सबको खिलाने वाला, सुलाने वाला और सुला के फिर उठाने वाला। उसको कौन सुला सकता है और कौन उसको खिला सकता है? जिसके अंग अंग से खुशबू महकती है, महक निकलती है, उसको हम क्या फूल चढ़ाएंगे? उसको हम क्या धूप बत्ती आरती करेंगे उसकी? हाँ, करनी जरूरी है। क्यों? कि ये एक याद रहती है भगवान की, उससे मन जुड़ता है, उससे तन जुड़ता है, तो भगवान भी खुश होते हैं। अगर उसके दिए हुए में से हम उसको भोग लगाते हैं तो खुश हो जाता है। मान लो जैसे हमने बच्चे को 10 रुपए दिए, वो कुरकुरे या कोई बिस्कुट का कुछ ले आया है,
अगर आपने दिए हैं, आपको उसने खोल के मम्मा ले लो, आप क्या बोलोगे? खुश हो जाओगे? या तो थोड़ा सा खा लोगे, या बस ऐसे मुंह को लगा के खुशी से उसको बोल अब तू खा ले। कितना खुश होता है मन कि इसने मेरे को पूछा है। ऐसे ही भगवान है कि उसने जो हमारे को इतना दिया है, इतना दिया है कि पता नहीं हमारे भाग में था कि नहीं, ये जो उसने हमारे को दिया है उसमें से अगर भगवान को पूछ लेंगे तो खुश हो जाएगा। बस यही भोग की वो है। और ये मत सोचो कि भगवान को कब, कहाँ, क्यों, ये मन में से निकाल के सिर्फ भगवान के होके 2 मिनट बस तू मेरा और मैं तेरा, ये भाव से भगवान की पूजा करें और भगवान के साथ बातें करें। हो सके तो 2 मिनट जब इधर उधर से बातें करते ना, 2 मिनट अपने प्रभु से बैठ के ऐसे बातें कर लो ना, वो भी आरती और वो भी प्रार्थना बन जाती है। चलते फिरते उससे बातें करेंगे ना तो वो प्रार्थना बनती है। भगवान के जब सामने खड़े हो जाओ, या मंदिर में जाओ, या कहीं भी जाओ, तो भगवान के हर एक अंग को देखकर उसका कोई ना कोई अंग अपनी आंखों में भर के लेके आओ। चरणों को ले आओ, हाथों को ले आओ, बांसुरी को ले आओ, मुख को ले आओ, कमल नैनों को ले आओ, उसके मुकुट को ले आओ, पीताम्बरी को ले आओ, कुछ भी छवि लेके आओ भी भगवान कितने सुंदर हैं, आज कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, आज भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। और खास करके ये मन में रखो कि आज भगवान हमारे को देख रहे हैं कि मैं आया हूँ, मैं आई हूँ, ये मन में रखो। क्योंकि उसको जब हम घर से निकलते हैं ना, पता चलता है कि कोई आ रहा है। और भगवान खुद जो मंदिर में आते हैं ना, एक बार बड़ी लाइन लगी हुई थी, भगवान उठ के भागे। लक्ष्मी जी बोलती कहाँ जा रहे हो? बोलते भगत के दर्शन करने। बोलती तो ये लाइन लगा के जो खड़े हैं ये भगत नहीं है? बोलते ये तो मंगते हैं, ये तो मंगतों की लाइन है, भगत तो मेरा आज आया ही नहीं, उसको तो बुखार है बड़ा, उसको मैं आज मिल के आता हूँ। तो इसलिए वहम मत करो कि अगर नराते आपसे मंदिर नहीं जाया गया तो वहम मत करो। आपकी श्रद्धा अगर अटूट पक्की है ना, प्रेम पक्का है, तो किसी ना किसी रूप में भगवान आपको घर में ही दे देगा दर्शन। हाँ, जा सकते हैं तो वो बड़ी वो है, उसकी कृपा है, हम नहीं जा सकते, वो अपनी कृपा करेगा। या हमारा किसी जन्म का कोई पुण्य उदय होगा तो मंदिर की सीढ़ी चढ़ेंगे, नहीं तो किसकी ताकत है मंदिर जाके दर्शन कर ले। वो ले जाए तो बहुत अच्छी है, अपने दर्शन कराए, संगतों से मिलाए, भक्तों के दर्शन हो। नहीं जाया जाता तो मन में ये भी ना बोलो, अपने आप को सारा दिन कोस कोस के मत खराब कर लो कि आज मैं जा नहीं पाई, आज मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते रहो, पति के ऊपर गुस्सा निकालते रहो, कोई पड़ोसन आए उसके ऊपर गुस्सा निकाल दो, बर्तनों पे गुस्सा निकाल दो। नहीं, शांत रहो तो भगवान उसमें भी खुश है। पता नहीं अब ये मेरा उल्टा दिमाग है कि मेरे को क्यों ऐसे अच्छा लगता है कि नहीं, ना आप तंग हो ना उसको तंग करो, फ्री माइंड, प्रेम से भाव से जितना हो जाए उसको इतना समझो कि हमने बहुत किया, वो उतना भी बहुत स्वीकार करेगा। तो ये भगवान की अपार लीला है। और गीता को तो जरूर पढ़ो घर में। जिसकी धरती पे बैठे हैं हम, जो जन्म स्थली है उसकी, उस गीता को तो कहते हैं जिसके हाथ में गीता आ जाती है ना, भगवान कहते हैं मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। जो खोल लेता है, जो दर्शन कर लेता है, उसके तो कहने ही क्या है। और जो पढ़ लेता है उसका और महत्व, जो पढ़कर मनन कर लेता है, जान लेता है, और जानकर जो मनन कर लेता है उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं। और जो गीता के पद चलन पे चलता है उसका तो कहना ही क्या है, वो तो साक्षात अर्जुन है। फिर बस ये है कि भगवान हम अर्जुन बने ना बने, पर तू हमारा कृष्ण भगवान बन के रहना, और हमारे को अर्जुन बनाकर हमारे जीवन का जो रथ है उसका सारथी बनकर चलाते रहना। ठीक है, आज जन्मदिन है गीता का, गीता जन्म जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। और आज से प्रण कर लो कि गीता घर में पढ़नी ही पढ़नी है। आज से एक शुभ व्रत ले लो, एकादशी भी है और गीता जयंती भी है।
आज से एक व्रत धारण ये भी कर लो कि हमने घर में गीता के 2 श्लोक, 1 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक पढ़ने हैं। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो गीता एक ऐसा अमृत है, अनूठा रतन है, आपको इतना अच्छा लगेगा। गीता के श्लोक एक एक मोती आपको अच्छे लगेंगे, आप पता ही नहीं चलेगा 700 श्लोकों की रूपी जो मोती है वो माला कब आपके गले में डल गई। एक श्लोक पढ़ते पढ़ते जब उसका रस मीठा लगता है तो आपका दिल करेगा देखूं आगे क्या क्या है, आगे भगवान ने कहा क्या है, या आगे संजय ने क्या पूछा है, या धृतराष्ट्र क्या पूछ रहा है, या ये प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न करना, कोई गीता में प्रश्न करने अर्जुन से सीखे, और अर्जुन के क्या प्रश्न है, कमाल के प्रश्न है, कभी पढ़ के देखना। एक एक प्रश्न और फिर उत्तर देने वाला श्री कृष्ण देखो कितने सुंदर उत्तर दे रहे हैं। भागवत में प्रश्न करता परीक्षित है, उत्तर देते हैं सुखदेव जी, और गीता में प्रश्न करते हैं अर्जुन जी और उत्तर देते हैं श्री कृष्ण जी। एक एक श्लोक का उत्तर, एक एक जो उत्तर है वो हमारे प्रश्नों का उत्तर है। कभी मन उदास हो ना, गीता खोल लो और अपने भगवान को याद करके गीता खोल के देखो। मेरा विश्वास है, जहां तक मेरा अनुभव है, कि उसमें से अपना उत्तर मिलता है, जरूर मिलेगा। खोल के देखना, पढ़ना। आज से एक ये व्रत एकादशी के साथ ये गीता का भी व्रत धारण कर लो कि नहीं संस्कृत आती, श्लोक मत पढ़ो, हिंदी पढ़ लो। धीरे धीरे करके अगर ये गीता लेके आओगे आप प्रभुपाद जी की, इसमें श्लोकों को इतना आसान करके संधि विच्छेद करके दिया हुआ है कि श्लोक बिल्कुल आसान लगेंगे, और इसमें इतना भाव दिया हुआ है, इतना तात्पर्य दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने निकाल कर कि आपको इतनी गीता अच्छी लगेगी कि आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दोगे। गीता भगवान का गाया हुआ गीत है। मैं तो कहती हूँ वो मुरली तो हमने सुनी नहीं थी, गोपियों ने सुनी थी। अगर आज भी हम गोपी बनना चाहें तो ये गीता रूपी मुरली भगवान की सुने ना, तो हम भी गोपी बन जाएंगे, भगवान बना लेंगे हमारे को भी अपनी गोपी। गीता का गाया, कृष्ण का गाया हुआ गीत है गीता, अनूठा रतन है गीता। ये गीता एक भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, भगवान ने खुद गाया है। देखो एक कोई औरत अच्छा भजन गाती है तो उसके आगे पीछे लग जाते हैं हम, हैं बड़ा सुंदर गाया है, बहुत सुंदर गाया, मेरे को लिख के देगी, मेरे को लिख के दे। अरे जो भगवान ने गाया हुआ गीत है, क्या वो आप किसी को अच्छा नहीं लगता? इसको रोज गाओ, चलते फिरते गाओ। जब शाद हो जाएगा ना, फिर चलते फिरते धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत युयुत्सवः माम का चाहे पांडव चाहे किम कुर्वत संजय। फिर आपके श्लोक ऐसे रट जाएंगे कि आप चलते फिरते गाते रहोगे। आप शुरू से ना शुरू करो, 12वें अध्याय से शुरू करो, छोटा है 20 श्लोक है, 15वां छोटा है, जो छोटे छोटे अध्याय है ना उससे शुरू कर लो, बीच में से शुरू कर लो, क्योंकि भक्ति है ही बीच में, भक्ति है ही बीच में। ज्ञान वैराग्य इधर भक्ति, सीता राम लक्ष्मण आगे पीछे, सीता बीच में, भक्ति है ही बीच में। राम वैराग्य, लक्ष्मण ज्ञान, और बीच में सीता माता भक्ति। और ये भी कर्म योग, ज्ञान, सांख्य योग, और बीच में भक्ति है। बीच में जो 6 चैप्टर हैं ये सारी भक्ति भक्ति है। तो ये कर्म करना भी सिखाती है। भगवान कहता है कर्म छूटता नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को यही समझाते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म कौन सा कर रहे हैं हम, शुभ कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं, ये देखना है कर्म करते हुए। लेकिन कर्म करने, कर्म झाड़ू लगाना कर्म है, रसोई बनाना कर्म है। अगर हम मान लो नाश्ता बना रहे हैं, अगर हम जल बुन के बनाएंगे या क्या मेरे को ये वो करेंगे तो वो क्या होगा, जो खाएगा ना उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। अगर हम ये सोचे कि भगवान ने हमारे को ड्यूटी लगाई है, ये जो बच्चे हैं, पति है, ये सब उसका दिया हुआ प्रसाद है, उसके बच्चे हैं, हमारे को सेवा दी है। जो लंगरों में जा जाकर सेवा करते हैं वहाँ तो बड़ी खुशी से करते हैं। अगर हम अपने घर को ही एक मंदिर बना लें और जो नाश्ता बना रहे हैं उसको लंगर समझ के, अपने बच्चों के लिए प्रसाद समझ के बनाएंगे तो रस आएगा, और वो कर्म क्या होगा, पूजा बनेगी। कर्म तो करना पड़ेगा, नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा, कर्म छूटता नहीं है, लेकिन कर्म को बदलना पड़ेगा। कर्म को अगर हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। ये गीता सिखाती है। संशय को दूर गीता करती है, संकट को दूर गीता करती है, और भगवान की तरफ गीता लेके जाती है।
अर्जुन को क्या जरूरत थी? फिर भगवान अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में क्यों सुनाई? हस्तिनापुर में सुना सकते थे, द्वारका भी बुला सकते थे, भी आजा द्वारका में तेरे को गीता सुना देता हूँ। मेन बात तो ये है कि युद्ध में क्यों सुनाई? वो भी तब सुनाई जब चारों तरफ सेना है, युद्ध के बिगुल बज चुके हैं, तब सुनाई। क्यों सुनाई? अर्जुन के माध्यम से कलयुग में हमारे लिए गीता सुनाई। अर्जुन को तो कोई दुख नहीं, अर्जुन से ज्यादा तो दुखी हम हैं, और यही वो जो अर्जुन के दुख थे वही तो हमारे हैं। जगह के पीछे लड़ाइयाँ हैं, पैसों के पीछे लड़ाइयाँ हैं, वही है ना। तो हम अर्जुन की ये जो गीता कही हुई उसने, मैं तो कहती शुक्र है अर्जुन का जिसने गीता बनवा दी, गीत गवा दिया भगवान से, वो हमारे लिए। तो भगवान का गाया हुआ गीत प्रेम से सुरीली मुरली समझ के इसको गाया करो, सुना करो, पढ़ा करो, ताकि हमारे को भी भगवान गोपी बना ले। और कुरुक्षेत्र की धरती में, वो तो वृंदावन में गोपियां बनी थी ना, तो हम कुरुक्षेत्र में गोपी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। आज से बोलो भाई गीता जरूर पढ़ेंगे, वादा करो। श्लोक नहीं आते कोई बात नहीं, अब मैं ना शाम को, अब तो मैं परस ही घर छोड़ गया, अब तो शाम को ना मैं गीता भेजूंगी सबको पढ़ना, और ये वाली भी भेजूंगी, क्योंकि इसमें ना श्लोक जो हैं संधि विच्छेद की हो, आपको आसान लगेगी। ये तो टीचर आपके पास बैठे हैं, आप तो सब पढ़े लिखे हो, वही तो, आप तो सब पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे अच्छा ये सुनाओ, दे देखो कि मैं कुछ भी पढ़ी हुई नहीं हूँ। शौक आता था मेरे को गीता पढ़ने का, शौक आता था मेरे को, मैं कुछ पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। इससे बड़ा और क्या प्रूफ होगा, और क्या प्रमाण दूं मैं आपको। हिंदी की गीता तो पढ़ती थी मैं, बुजुर्गों को बहुत सुनाई गीता मैंने। मेरे को कार्तिक के महीने में छोटी छोटी थी, उठा देती थी, गीता सुनाएगी, मैं हाँ सुनाऊंगी, पर मेरे को नहाना नूना ठंड लगती है, ठंड होती थी ना जिस दिन, तो मैं सच ही बोल देती थी, मैं नहाना नूना नहीं। फिर मेरे को बोलना, अब सुबह सुबह 3 बजे मेरे को बोलती उठ जा, आज ठंड है मैं नहीं नहाऊंगी। अच्छा बेचारी पहले बोलती ना कोई बात नहीं ना नहाइयो, उठ के तो फिर बाद में अपने आप ही आलस दूर होता है। वो कुएं पे जाके नहाते थे पानी निकाल निकाल के, तो तब तो आप एक दूसरे को देख के वही, लेकिन पहले मैं कह दी ना ना मैं नहाना नूना नहीं है, ठंड है, गीता जरूर सुना दूंगी अब। तो वो भी फिर पता, बुजुर्गों को तो पता होता है ना कैसे बच्चे को, हाँ कोई बात नहीं तू नहा आइयो, हाथ मुंह धो के हमारे को सुना दे। उठने के बाद तो फिर क्या का क्या हो जाता है। तो वो पढ़ती थी ये वाली गीता, इसमें पीछे कमल नेत्र पढ़ना, वो कालिया नाग वाला पढ़ना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना। अभी भी कोई दुख हो ना तो गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, शांति मिलेगी मन को। तो वो पढ़ना, बस ये गीता यही पढ़ती थी। ये गीता तो पता नहीं उस गीता ने कर्म किया और कुछ कृपा भगवान की हुई, ये गीता कैसे मेरे हाथ में आ गई। ये सुखदेव महाराज जी थे ना इस्कॉन मंदिर में, तो मेरा बेटा जाता था, मैं तो जाती भी नहीं थी, वो जाता था। तो उनको बोले कि अपने मम्मी पापा को भी मंदिर लेके आना। हम गए तो बहुत अच्छा मतलब बातचीत हुई, आए घर में तो बोलते महाराज जी गीता है, तब इतनी समझ भी नहीं थी। मैंने कहा हाँ महाराज जी मेरे पास 3-4 गीता पढ़ी हैं, श्लोकों वाली भी, एक मेरी मतलब दहेज में मैं गीता इतनी बड़ी है, एक श्लोक के बड़े ही व्याख्यान है बहुत ज़्यादा। वो गीता तत्व उसको बोलते हैं, तत्व वेचनी कुछ ऐसे है मेरे को नाम, तो वो है। तो मैंने सारी निकाल के रख दी और बड़े सुंदर लाल लाल कपड़े में लपेट के। तो महाराज जी ने देख के बोलते बस ये कपड़े में लपेटने के लिए। मैं कहा नहीं महाराज जी पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ लेती हूँ, कार्तिक के महीने में पढ़ती हूँ पूरी। तो बोलते बाद में कार्तिक के बाद खाना नहीं खाते, बस कार्तिक में ही खाते। मतलब जैसे गुरुमा का होता है उन्होंने बोला। फिर सारी गीता एक तरफ करके श्लोकों वाली गीता उठाई और बोलते ये पढ़ो। फिर अपने बैग में से ये गीता निकाल ली और ये गीता पे फिर मेरे को निशान लगा लगा कर देते और मैं याद करती। फिर मंदिर में जाते, एक बार बोलते सुनाओ, सारे बैठे हुए और बोलते गीता सुनाओ। और मेरे को अंदर से आया कि अगर ना आई तो क्या बोलेंगे लोग। और महाराज जी ने कैसे बड़ी सरलता से बोल दिया कि आप पढ़ो। श्लोक उस पर लिखा हुआ था, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं,
सुबह गीता भागवत जरूर कर। इस कौन में जितनी भक्ति है ना, जितनी गीता भागवत है कहीं नहीं है। जितना सुंदर श्रृंगार, पूजा, भगवान को भोग लगाना, जितनी भक्ति है ना कहीं नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर सामने कृष्ण जी का मूर्ति है, मैं ठाकुर देखा जाएगा जो होगा। फिर मैंने पढ़ा तो भगवान महाराज जी ने बोल दिया हरे कृष्णा। मैं इनको पसंद आ गया, झिझक उतर गई। बस ऐसा श्लोक का वो हुआ, ऐसा श्लोकों का हुआ। अब कोई डर भी नहीं लगता, भी गलत हो, वहम भी नहीं आता गलत हो जाएगा। और ये गीता तो वैसे ही इतनी सरल कर देती है श्लोकों को, ये आप पढ़ना, ठीक है। शाम को मैं आज पता नहीं आया जाए नहीं, कल भेजूँ। आज डिब्बा लेके आऊँगी, मैं जाऊँगी ना उधर तो डिब्बा लेके आऊँगी, तो फिर सबको बांटना इधर गीता, ठीक है। चाहे तो इकट्ठे बैठ के, चाहे तो मैं इधर आती हूँ ना, फिर फ़ोन में जोड़ लो, इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे हाँ जैसे टाइम लग, अरे रात को सोने टाइम पढ़ लो, सोने से पहले 3 श्लोक पढ़ लो, 4 पढ़ लो। तो ये गीता ऐसे फिर मेरे हाथ में आई, और कैसे कुछ गुरु की कृपा हुई, कुछ भगवान की कृपा हुई, तो गीता के श्लोक मेरे आसान हो गए। तो मेरे को अच्छा लगता है, गीता पढ़ो, उसको मनन करो, ज़्यादा नहीं ना, ऐसे भगवान का नाम लो, ऐसे निकालो, जो श्लोक निकला 1-2 वही पढ़ लो। धीरे 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 देखना, आपका इतना मन लगेगा, अरे इसमें तो बहुत कुछ है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढोगे इसमें, इतना कुछ समाया। फिर ये है इसमें कि अगर आप कितनी बार पढ़ लो, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये श्लोक कहाँ छुपा रह गया, हर बार नहीं लगेगी। बड़ी विचित्र इसकी महिमा है कि हर बार नहीं लगेगी। इसलिए आज से मेरी तो यही है कि गीता पढ़ो और समझो और मनन करो। बच्चों तुम भी पढ़ो, ये गीता बहुत वो है, ठीक है। छोटो ये नाम भूल जाती हूँ मैं, हाँ जब पढ़ा कर गीता, तू भी पढ़ा कर, ठीक है। पढ़ेगा? कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी? 10th में। तो फिर अरे मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ी हुई, मैं गीता पढ़, तुम तो पढ़े लिखे हो। और उल्टा अपने घर में पढ़ा करो, मम्मी पापा को भी पढ़ाया करो, ठीक है। तुम बच्चे हो ना, तुम तो जल्दी उल्टा वो करोगे, और फिर आगे अब जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी बीवी भी पढ़ेगी, फिर आगे बच्चे होंगे वो भी पढ़ेंगे, तो गीता कहाँ कहाँ तक चलेगी, ठीक है। गीता पढ़ा कर, तू भी पढ़ा कर उल्टा, तू गीता का हेड बन यहाँ का। और क्या, नहीं पढ़ा करो गीता। बोल गीता मैया की जय। तो ये थी एकादशी, जो कि भगवान से तन से निकली है, और गीता जो भगवान के मुख से निकली है, भगवान का गाया हुआ सारे शास्त्रों का सार है। तो इसको सुनो, और हमारे लिए ये ही मुरली है, ठीक है। तो बोलो अर्जुन सार महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कि वो भी हमारे जीवन के रथ को चलाएं, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आता। हमारे जीवन के रथ की डोर जो है वो अपने हाथ में अगर रखेंगे तो ज़रूर, अगर गीता हमारे हाथ में रहेगी, भगवान हमारे साथ में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो गीता ज़रूर पढ़ो। चलो गाओ भजन। गाओ, आप गाओ। आप शुरू करो, कौन से वाला बता, फिर हम उसमें निकाल लेते हैं। हाँ माता रानी का। हाँ। जरा फूल सजा दो राहों में, मेरी मैया आने वाली। जरा फूल सजा दो राहों में, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल सजा दो राहों में, मेरी मैया आने वाली। कोई गंगा जल झारी ले आओ, कोई चंदन चौकी ले आ, कोई गंगा जल झारी ले
चरण चौकी ले आ, कोई चरण धुलाओ मैया के, मेरी मैया आने वाली है। कोई चरण धुलाओ मैया के, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो राहों में, मेरी मैया आने वाली। कोई पायल बिछवे ले आ, कोई पायल बिछवे ले, महावर से सजा दो पैरों को, मेरी मैया आने वाली। महावर निकले जा दो पाँव को, मेरी मैया आने वाली। कोई माँ का लहंगा ले आओ, कोई माँ की साड़ी ले, कोई लहंगा चोली ले आ, कोई साड़ी जम्पर ले, चुनरी से सजा दो मैया को, मेरी मैया आने वाली है। चुनरी से सजा दो मैया को, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो राहों में, आने वाली है। जरा फूल बिछा दो राहों, मेरी मैया आने वाली। मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली, मैया आने वाली है। कोई माँ के कंगन ले आ, कोई माँ का चूड़ा ले आओ, कोई माँ के कंगन ले आओ, कोई माँ का चूड़ा ले, मेहंदी से सजा दो हाथों को, मेरी मैया आने वाली। मेहंदी से सजा दो हाथों को, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा राहों में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो राहों में, मेरी मैया वाली है। कोई माँ का हर वाले आ, कोई माँ की माला ले, ओ कोई माँ का हर वाले, कोई माँ का कंठा ले आओ, माला से सजा दो मैया को, मेरी मैया आने वाली है। माला से सजा दो मैया को, मेरी मैया आने वाली है। कोई माँ के झुमके ले, ओ कोई माँ के कांटे ले आओ, कोई माँ झुमके ले आ, कोई माँ के कांटे ले आ, बाली से सजा दो मैया को, मेरी मैया आने वाली है। बाली से सजा मैया को, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछ दो राहों में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो राहों में, मेरी मैया आने वाली है। कोई माँ की बिंदिया ले आ, कोई माँ का टीका ले आओ, कोई माँ बिंदिया ले आओ, कोई माँ का टीका ले आओ,
मुकुटों से सजा दो मैया को, मेरी मैया आने वाली। मुकुटों से सजा दो मैया को, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो राहों में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो राहों में, मेरी मैया आने। मेरे घर आना भवानी, माँ मंदिरों से चल कर। मेरे घर आना भवानी, माँ मंदिरों से चल। जिस घर में मान की कमी हो, जिस घर में हो, जिस घर में मैया अन्न की कमी हो, जिस घर में मैया उस घर में आना भवानी, अन्नपूर्णा बन कर। उस घर में आना भवानी, अन्नपूर्णा बन। मेरे घर आना भवानी, माँ मंदिरों से चल कर। मेरे घर आना भवानी, माँ फूलों से चल। जिस घर में माँ धन की कमी हो, जिस में माँ धन की कमी हो, उस घर में आना भवानी, माँ लक्ष्मी बन कर। उस घर में आना भवानी, माँ लक्ष्मी बन। मेरे घर आना भवानी, माँ मंदिरों से चल कर। मेरे घर आना भवानी, माँ जिस घर में भाई भाई की लड़ाई हो, जिस घर में भाई की लड़ाई हो, उस घर में आना भवानी, पांडव रूप बने। उस घर में आना भवानी, पांडव रूप बने कर। मेरे घर आना भवानी, माल से चल कर। मेरे घर आना भवानी, जरा फूलों से चल। जिस घर में माँ कल कलेश हो, जिस घर माँ कल कलेश हो, उस घर में आना भवानी, संतोषी माँ बन कर। उस घर में आना भवानी, संतोषी माँ बन कर। मेरे घर आना भवानी, माँ मंदिरों से चल। जिस घर में तेरा कीर्तन लगा हो, जिस घर तेरा कीर्तन लगा हो, उस घर में आना भवानी, दुर्गा मैया बन कर। उस घर में आना भवानी, ज्योति रूप बन कर। मेरे घर आना भवानी, मंदिरों से चल कर। मेरे घर आना भवानी, फूलों से चल। जिस घर में तेरा मंदिर बना हो, जिस घर तेरा मंदिर बना हो, उस घर में आना भवानी, माँ वैष्णो बने। उस घर में आना भवानी, माँ दुर्गा बने। मेरे घर आना भवानी, जरा फूलों से चले। मेरे घर आना भवानी, जरा फूलों से चले। जिस घर में माँ पुत्र की कमी हो, जिस घर माँ पुत्र की कमी हो, उस घर में आना भवानी, वीर लोकड़ा बन कर। उस घर में आना भवानी, वीर लोकड़ा बन। मेरे घर आना भवानी, मंदिरों से चल। मेरे घर आना भवानी,
मंदिरों से चल, जिस घर में माँ कन्या की कमी हो, जिस घर माँ कन्या की कमी हो, उस घर में आना भवानी। वैष्णो माँ बन कर उस घर में आना भवानी। वैष्णो माँ बन, जिस घर में माँ विद्या की कमी हो, जिस घर माँ विद्या की कमी हो, उस घर में आना भवानी। सरस्वती मैया बन कर उस घर में आना भवानी। सरस्वती मैया बन मेरे घर आना भवानी। माँ फूलों से चल कर मेरे घर आना भवानी। माँ मंदिरों से चल कर मेरे घर आना भवानी। माँ मंदिरों से कर, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माँ, सारे बोलो जय माँ, जरा प्रेम से बोलो जय माँ, श्रद्धा से बोलो, विश्वास से बोलो जय माँ, जरा आस से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माँ, जरा मिलके बोलो जय माँ, जरा दिल से बोलो जय माँ, ओ सारे बोलो जय माँ। माँ शेरा वाली जय माँ, मोड़े ना खाली जय माँ, माँ चुनरे वाली जय माँ, माँ शेरा वाली जय माँ, माँ आद कवारी जय माँ, लगती है प्यारी जय माँ, माँ की शेर सवारी जय माँ, ओ हाथी मत्था जय माँ, माँ चरण पादिका जय माँ, माँ चरण पादिका जय माँ, ओ बाण गंगा जय माँ, माँ आद कवारी जय माँ, ओ हाथी मत्था जय माँ, ओ चढ़ो चढ़ाइया जय माँ, ओ पवन रंगीला जय माँ, ओदे नाम दिलीला जय माँ, माँ पिंडी रानी जय माँ, वैष्णो मंदिर जय माँ, माँ पिंडी अंदर जय माँ, माँ कर लो दर्शन जय माँ, ओ खुले दर्शन जय माँ, ओ खुले द्वारे जय माँ, मद परे भंडारे जय माँ, ओ चोलियां पर लो जय माँ, ओ जय माता दी जय माँ, जय माता दी जय माँ, जय करे वीर बजरंगी हर, जय कर शेरा वाली दा बोल, जय हनुमत लाल की जय, शंकर भगवान की, अपने अपनी कुल देवी की जय। बोलो बोल कौन सा निकाला और गुड्डी हो गई रिटायरमेंट? चलो सुख शांति, ये भी एक बहुत बड़ा होता है अपने घर में सुख शांति से आए आदमी। चलो बस बधाई बहुत बहुत, बस ठीक ठाक आए, सुख नहीं सुख शांति से आदमी घर आए तो हाँ 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 रिटायरमेंट की, और क्या ये भी, और क्या बहुत, हाँ और क्या, हाँ बहुत बहुत बधाई। हाँ कौन सी, हाँ बोलो। ये हमारी वो है, राधे है ये। हाँ आप बोलो राधे 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 राधे। आगे आगे हो जाओ, इधर आ जा, गद्दों पे आ जा, गुड्डी आगे आ जा, इधर आ जा, आगे आगे आ जा। मधुर बस दोता मैं दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, पहचान बजा लोता मधुर बजा लोता। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ दिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए
कब से मेरे मधुर सुना दो गाना मधुर बना दो सागर से भी गहरी मेरे लगे लोग लाए की मर्यादा तज करी मेरी प्रीति से ओढ़ी मोही अब न बनो अज्ञान मधुर सुना दो तुमको मधुर सुना दो मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मुझको पहचान सुना दो बोल बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय वो मैं तो उसका तो भूल गई रिटायरमेंट ना मेरे तो बच्चे में ध्यान गया बच्चा की भी बधाई हो बच्चा की बच्चा का छोटे बच्चे की फाइल आ रखी बस उसका काम नहीं बड़ा हे माता रानी हाँ माता रानी बना दे काम बिगड़े काम तू बनाती है ना हाँ कोई नहीं आज का शुभ दिन है कल आ जाएगी वो आज बड़ा महान शुभ दिन है गीता जयंती है आज फिर गीता के जन्म की सबको बधाई और जिस धरती पे बैठे यही कृष्ण ने सुनाई इसलिए इस धरती का थोड़ा एहसान है थोड़ा आप पढ़ा कर बनेगा आप भी बनेगा जरूर बनेगा वो किसी को निराश नहीं रखती गाओ कौन सा निकालना है गाओ 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 यहाँ कोई वो नहीं है यहाँ कोई और क्या जैसा टूटा फूटा भाव आता है सुनाओ गा दो और क्या इसमें क्या और क्या गाओ हाँ गाओ हाँ गाओ कौन सा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जा निकालेगा लगन तुमसे बोल बैठे जो होगा देखा तेरे दर पे हम आ बैठे जो होगा देखा एगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा एगा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आहें भरते थे कभी दुनिया से डरते के छुप छुप आहें भरते थे लो पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा हमें दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी
शर्म अब बेच गोलगप्पे खा लिए, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच। क्यों गुड्डी, ठीक है ना? जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, तेरे सपनों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरे चरणों में आ, जो होगा देख जाएगा, लगन तुमसे लगा थे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठ, जो होगा देखा जाएगा। बोल बांके बिहारी। जब उसकी राह पे चल पड़ो ना तो फिर इधर उधर मत देखो कौन क्या कह रहा है, कौन देख रहा है, चलते चलो। राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हाँ बोलो। राधे वाले तो बहुत हैं। कौन सा निकाला? उसमें चला दे जरा, है ना, तेरा दीवाना कैसे हुआ सामरा, राधा रानी गा शुरू कर फिर। कौन सा? कौन सा? राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ जरा तेरा दीवाना कैसे हुआ सा। कौन सा निकाला है? ये राधा रानी हमें बता दे। हाँ अच्छा, ये भी कैसे आऊँ तेरी गोकुल में। हाँ चल गा लो, चल गा लो। राधा रानी हमें भी बता दे, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना यही निकला हुआ सांवरा। तो यमुना पे आता नहीं, बजाता नहीं, तुम ना आए तो बंसी बजाता, तेरी पानी सी लस्सी भी हंस के पिए, तेरी पानी सी लस्सी भी हंस के पी, हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं, हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं। राधे का कौन सा है करा दीवाना कैसे हुआ सांवर, इधराने हैं दीप